जय श्री कृष्णा। पिछले कुछ दिनों से मन में विचार आ रहा था कि कुछ बातें कभी कभी लोगों से शेयर करता हूँ, फेसबुक पर लिखता हूँ, लोग पढ़ते हैं, सराहते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। और चर्चा से यह पता चला कि लोग उसे पसंद करते हैं। कभी कभी ये भी कहते हैं कि आपकी फला बात सुनी या फला बात पढ़ी तो मन को सुकून मिला और कोई रास्ता भी मिला। कोई ऑफिस में आता है, बातें करता है, जाते वक्त जब कहता है कि बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे मन में आया क्यों ना इन बातों को जो मैं कहता हूँ, करता हूँ और ईश्वर की प्रेरणा से सोचता हूँ, उन्हें क्यों ना लोगों में शेयर किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक YouTube चैनल बनाया जिसका नाम है आओ मिलके चलें, जिसमें इस तरह की बातें जो आपको प्रेरणा दें, आपको शक्ति दें, और कभी कभी जब आपका मन बेचैन हो तो थोड़ा सा मरहम का काम करें, शांति दें। यही ध्यान में रखकर इस चैनल को बनाया है। आज इस कड़ी में ये कह सकते हैं प्रथम वीडियो है, पहला वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा कि जो ये संसार है इसका क्रमबद्ध विकास कैसे हुआ, और ये क्रमबद्ध विकास मैं आपको यदि समझाना चाहूँ तो हमारे यहाँ जो दशावतार की अवधारणा है, भगवान विष्णु के 10 रूपों की अवधारणा है, 10 अवतारों की अवधारणा है, वह पूरी तरह से बताने में सक्षम है, समझाने में सक्षम है कि संसार का विकास कैसे हुआ। जैसे जब हम ज्योग्राफी में भी देखें, भूगोल में, हम बच्चों को बताते हैं कि पृथ्वी आग का गोला कोई बड़ा सा था, टूटा, उसके कई खंड हुए और उसमें ग्रह बने, उपग्रह बने, और पृथ्वी भी उसी में से बनी, सूरज भी। कालांतर में पृथ्वी ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर सबसे पहले पानी हुआ। अब पानी हुआ, ये ज्योग्राफी भी कह रही है, साइंस के और भी जो मापदंड हैं उस आधार पर भी ये बात सामने आती कि पृथ्वी पर सबसे पहले पानी हुआ। अब देखिए, हमारे जो विष्णु का अवतार सबसे पहला है वह है मत्स्य अवतार, यानी कि जब धरती पर सबसे पहले जल हुआ तो उस जल में जो प्राणी बना मछली था, या कहा जाता है, लेकिन मैं आप इस तरह से भी इसे समझना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि मछली जैसा रहा हो। यदि मछली था और ये मछलियों का विकास हुआ और आज इस तरह हम लोग हुए हैं, ये कहें तो वो मछलियाँ आज तक मछली क्यों हैं, वो क्यों नहीं इंसान बन गई, ये सवाल आएगा। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा जो मेरी अपनी राय में, मेरी समझ में जो आता है कि मछली जैसा कोई प्राणी बना। तब इस धरती पर सिर्फ मछली जैसे प्राणी ही रहे होंगे और उन प्राणियों का कोई एक लीडर भी रहा होगा जिसे वो अपने में सबसे श्रेष्ठ मानते रहे होंगे, उससे प्रेरणा लेते रहे होंगे, वो उनका लीडर रहा होगा। ये प्रक्रिया कितने साल चली मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सालों तक मछलियों जैसे प्राणी इस धरती पर रहे होंगे। कालांतर में उसी का विकास हुआ और वो कछुए जैसा हो गई, मछली ही कछुए जैसी हो गई। उस समय कछुए बहुत रहे होंगे, उन कछुओं का भी अपना कोई एक लीडर रहा होगा। और कछुए ने क्या कहा कि चूंकि हम मछली से होकर आए हैं तो मछली हमारा भगवान है और हम उसी से होकर आए हैं। उन कछुओं का कोई अपना एक लीडर रहा होगा, कोई एक हीरो रहा होगा। अब यहाँ पर भी फिर ध्यान देने वाली बात है कि कछुआ जैसा मैं कह रहा हूँ, कछुआ ही रहा हो जरूरी नहीं। कालांतर में उस कछुए का विकास हुआ और वो कछुआ जो है सूकर की तरह हो गया, पानी से बाहर पूरी तरह से आ गया। अब उस समय सुअर जैसा कोई
प्राणी रहा होगा और सुअर जैसे जो बहुत सारे प्राणी इस धरती पर रहे होंगे, उनका भी अपना एक कोई लीडर रहा होगा, कोई एक श्रेष्ठ रहा होगा उनमें से। और उन्होंने कहा कि कछुआ और जो मछली हैं हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं, हम इन्हीं से होकर आए हैं। कालांतर में इस सूकर का भी विकास हुआ, ये और भी शक्तिशाली हुआ। इसका जो शरीर है आधे इंसान जैसा हो गया, आधा पशु जैसा रहा, और जिसे हमने नरसिंह के रूप में जाना। हो सकता है कि उस दौर में बहुत सारे उसी तरह के प्राणी रहे हों, और उनका कोई एक लीडर रहा होगा, और उन्होंने कहा कि ये जो सूकर है, कच्छप है, मत्स्य है, ये हमारे देवता हैं, हमारे पूर्वज हैं। और ये जो आधा इंसान आधा पशु की तरह था, कालांतर में इनका भी विकास हुआ, और ये पूर्ण विकसित तो नहीं लेकिन कुछ कुछ विकसित मनुष्य की तरह बन गए, जिनको हमने वामन अवतार कहा। उस दौर में पृथ्वी पर वामन जैसे बहुत प्राणी रहे होंगे, और उन्होंने अपने में से किसी एक को श्रेष्ठ कहा, और इसी के साथ सूकर को, कच्छप को, मत्स्य को अपना पूर्वज माना, अपना देवता माना, और वहीं से हम आए हैं ये माना। इसी के साथ धीरे धीरे विकास हुआ, और ये जो वामन है पूर्ण विकसित मनुष्य हो गया, जिसको हमने परशुराम भगवान कहा। परशुराम जब हुए तो और भी जो इस धरती पर इंसान थे, परशुराम की तरह ही शरीर उनकी भी थी, और उन्होंने परशुराम को अपना श्रेष्ठ माना। और उस जमाने में उस दौर के लोगों ने नरसिंह को, वामन को, सूकर को, कच्छप को, मत्स्य को अपना पूर्वज माना, अपना भगवान माना। और इसके साथ ही परशुराम के दौर का विकास हुआ, और जहाँ फरसा था, जहाँ हमने लोहे का प्रयोग करना सीखा है, अब वो फरसा विकसित होकर धनुष बन गया है। राम जी के रूप में ये धरती पर अवतार हुआ। राम जी के समय में भी शरीर से लोग राम की ही तरह दिखते थे। शारीरिक रूप से राम वही रूप धारण किए जो उस समय धरती पर मनुष्यों का था, इसीलिए मनुज अवतार उन्हें कहा गया है। और बाद में उस धनुष का विकास हुआ जो सुदर्शन चक्र कहलाई, और कान्हा के रूप में। और यह कहें थोड़ी सी चूक हो रही है, मुझे लगता है कि उसके पहले बलराम आए जो हल लेकर आए। हल यानी खेती बाड़ी का। हल से युद्ध होता रहा होगा, मैं इस पर नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जिस जमाने में हल से ही खेती होने लगी, हल से ही सब कुछ होने लगा, वही हमारे जीविकोपार्जन का साधन हो गया, तो उससे बड़ा हथियार मनुष्य के लिए और क्या हो सकता है। वो बलराम के रूप में रहा हमारे बीच में, उसके बाद कृष्ण सुदर्शन चक्र के रूप में। अगला अवतार भी इसी तरह होगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात भी है कि किसी अवतार को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। कृष्ण को आप राम के पहले नहीं कर सकते, कछुए के पहले सूकर को नहीं कर सकते, परशुराम को नहीं कर सकते। एकदम क्रमबद्ध विकास है। इसी तरह से जो डार्विन का सिद्धांत है, इसी की कॉपी लगता है। कॉपी भी लगता है, और हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि कॉपी नहीं भी है। कॉपी इसलिए नहीं है कि जैसे एक गेहूं का खेत है, तो चाहे इस कोने का गेहूं उखाड़ो, चाहे उस कोने का गेहूं उखाड़ लो, उसका जो बीज है, उसके पत्ते हैं, एक जैसे होंगे। ऐसे जब पूरी धरती को हम एक खेत मान लें, और है भी, मान ले क्या है भी, तो जब धरती को एक खेत मानते हैं तो हम पाएंगे चाहे मनुष्य इंडिया में पैदा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, फ़र्क क्या पड़ता है तो एक ही खेत का, थोड़ा कुछ 19-20 का फर्क होगा, गुण धर्म एक जैसे होंगे। तो ये भी स्वाभाविक है कि जो भारत के लोग सोच रहे हैं वो कोई अमेरिकन भी सोचे, कोई ऑस्ट्रेलियन भी सोचे। इसमें कोई ये नहीं कहा जा सकता कि जो मैं इस समय यहाँ सोच रहा हूँ मैं ही सोच सकता हूँ। मैं जिस वातावरण से आया हूँ, जो मेरी सोच है, उसी वातावरण में दूसरे लोगों की मिलती जुलती सोच हो सकती है। 100% सही ना हो, ये ठीक है, लेकिन बहुत हद तक सोच मिलती जुलती हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे संसार का जो क्रमबद्ध विकास है वो हमारे विष्णु के दशावतार में दिखाई देता है। आज की बात आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो के लिए मैं फिर से कुछ ठीक लगा, मुझे समझ में आया तो ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।